एक्सरसाइज 5.2 एपी का जो है ना क्लास 10 हम लोग ऑलरेडी 12th तक सॉल्व कर चुके थे, है ना। 12 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 13 नंबर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 13 नंबर से सॉल्व करेंगे। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बात समझे, क्या बोल रहा हमसे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंकों वाली संख्या लेना है और 7 से जो भागा जाता है वो सब संख्या को लेना है। तो हमको एक चीज बताओ तुम लोग कि 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होता है। 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। 3 अंकों वाली संख्या तुम्हारा कहां से स्टार्ट होता है, बोलो 100 से न स्टार्ट होता है। 3 अंकों वाली ना, देखो ये 3 अंकों वाली है ना। 99 तो 2 अंकों वाली होती है ना, तो 3 अंकों वाली संख्या लेना है ना सबसे पहले क्वेश्चन में। तो 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाके खत्म होता है बताओ तो, बोलो 999 तक। उसके बाद तो 1000 आ जाता है ना, जो कि 4 अंकों वाली संख्या हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में तुमको 3 अंकों वाली पहले संख्या लेना है, जो कि 100 से शुरू होता है 999 तक खत्म हो जाता है। लेकिन क्या सभी 3 अंकों वाली संख्या को ले सकते हैं, तो आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें वही 3 अंकों वाली संख्या को तुमको लेना है जो 7 से विभाज्य है, मतलब जो 7 से भागा जाता है। बात समझ में आई मेरे बात को। जैसे ध्यान से देखो, बताओ तो क्या ये जो 100 है ये 7 से भागा जाता है पूरा पूरी, नहीं जाता है ना। 101 जाता है पूरा पूरी, देखो तो 101 पूरा पूरी 7 से भागा नहीं जाता है। 7 एकम 7, 10 में 7 गए तो 3, 4 7 28, देखो नहीं गया पूरी तरह से। 102 भी नहीं जाएगा, 103 भी नहीं जाएगा। इस तरह करके करते करते हम लोग देखेंगे क्या कि 105 जो है ना बाबू, 105 देखो 7 से भागा जाता है, देख लो। 7 एकम 7, 10 में 7 गए तो 3, ये 5, 5 7 35 गया ना। तो देखो 105 जो है उसको लेना है, 101 को नहीं लेना है, 102 को, 103 और 104 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है बाबू, क्योंकि वो 7 से भागा नहीं जा रहा। बात समझ में आया। इस क्वेश्चन में हमको बोला था कि वही सब संख्या को लेना है 3 अंकों वाली जो 7 से भागा जाता है। बात समझ में आए बात को। इसीलिए हम लोग बताओ कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग कौन सा नंबर से लेंगे, 105 से स्टार्ट करेंगे ना। चलो 105 के बाद अगला कौन संख्या आएगा बोलो जो 7 से भागा जाएगा। तो 105 में 7 जोड़ दो ना, तो कितना हो जाएगा 112। तो अगला जो संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा 112। फिर अगला क्या आएगा बताओ, तो इसके साथ 7 जोड़ दो, अरे सबके साथ 7 जोड़ दो ना, तो पता चल जाएगा अगला मिलते जाएगा। तो अगला क्या होगा बोलो, 112 के बाद क्या आएगा 119, 7 जोड़ दिए तो 119 आया ना। तो इस तरह करके तुमको संख्याएं मिलते जाएगा। बात समझ में आए बात को बाबू, क्लियर हुआ। अच्छा चलो लास्ट कितना था मेरा, 999 था ना। बताओ 999 7 से भागा जाता है, चेक करो तो जरा सा, नहीं जाता है। देख लो 999 जो है ना, 7 एकम 7, 9 में 7 गए 2, 4 7 28 है ना, 9 में 8 गए तो 1, 9 7 दूनी 14। बात समझे। यानी देखो 999 7 से भागा नहीं जा रहा। तो बताओ 999 को ले सकेंगे हम लोग, नहीं ना ले सकेंगे। अब बताओ 1000 को ले सकेंगे हम लोग, नहीं ले सकेंगे, क्योंकि 1000 तो 4 अंकों की संख्या आ जा रहा ना, हमको तो 3 अंकों की संख्या के बीच में ही रहना है ना। बात समझ में आए। तो बताओ 999 के बाद किसको चेक करेंगे, 998 को, मतलब 998 को। 998 भी जो है तुम्हारा भागा नहीं जाता है, ध्यान देना, ठीक है। तो 997 997 को चेक करेंगे, वो भी नहीं जाएगा। तो उस तरह से हम देखेंगे कहां तक जाएगा पता है, 994 जो है ना, 994 ये यहां तक ही जाएगा तुम्हारा। उसके बाद 995 996 997 998 999 भागा नहीं जाएगा। और 1000 को तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 1000 जैसा ही आ जाएगा तो 4 अंकों के आ जाएगा। बात समझ में आ रही बात को। तो बोलो हम लोग का जो एपी स्टार्ट हुआ है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, 105 से स्टार्ट हुआ ना, और लास्ट कहां तक गया 994 तक। अब बताओ इसमें हमको देखो क्या क्या मिल रहा है, ये एपी मिल गया ना हमको बाबू। अब बताओ इसमें ए कितना मिला, 105 पहला पद मिल गया ना। डी देखो, डी भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बोलो, 112 माइनस 105 तो कितना आएगा, घट के 7 आएगा। अब बताओ तो ये क्या है, बताओ तो मेरे बाबू। 994 देखो लास्ट टर्म है ना, लास्ट पद है ना, ए एन, वेरी गुड। तो ये मेरा ए एन है, क्या है बाबू, ए एन। समझ में आ रहा है बात को। चलो तो ए एन होगा 994। तो हमको निकालना क्या है बाबू बताइए तो, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। बोला था ना कि कितनी संख्याएं 3 अंकों वाले 7 से विभाजित। तो तुम लोग को बताए थे ना कि अगर मान लो पदों की संख्या या कितने पद है ऐसा कुछ शब्द रहे तो समझ जाना हमको एन निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पे एन निकालना है। तो चलो ए एन का सूत्र लिखो। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना
डी। अब ए एन के नीचे देखो 994 लिख सकते हैं। ए के नीचे क्या लिखेंगे बोलो 105, एन तो पता नहीं तो एन को एन ही छोड़ दिए। डी के नीचे क्या लिखेंगे बोलो 7 लिख दिए। ठीक है बाबू, 105 को इधर लाओ तो 994 प्लस है तो इधर आके माइनस हुआ, तो इधर क्या बचा n-1 गुना 7। 994 में 105 घटाओ कितना आएगा बोलो 9। ठीक है, तो कितना आया 889 बराबर क्या होगा n-1 गुना 7। इस 7 को इधर लाओ तो बोलो 889 बट्टा 7 होगा, गुना में था तो इधर लाए तो बट्टा में हो गया ना, तो n-1 इसको भागा करेंगे ना। चलो इसको भागा करते हैं, 889 को 7 से भागा करेंगे तो कितना मिलेगा 889 को 7 से भागा दी तो मिला 127 बराबर n-1। -1 किधर लाओ तो 127 प्लस 1 लिखाएगा बराबर n, तो ये कितना सॉरी 127 होगा ना, 127 प्लस 1 यानी कितना होगा 128। तो देखो n का मान कितना निकला 128 है ना, तो यही हो गया मेरा आंसर। क्लियर है, बात समझा। तो इसको लिखोगे क्या हिंदी मतलब स्टेटमेंट क्या लिखोगे, तो स्टेटमेंट ये लिखोगे कि ठीक है बाबू, लिखेगा 3 अंकों वाली 7 से है ना विभाजित जाने वाली संख्याएं 128 है। बात समझे, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित जाने वाले संख्याएं 128 को है। समझ में आया, तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यानी 3 अंकों वाली है ना संख्या अगर 7 से विभाजित जाता है, तुमको वैसा लेना है तो वैसा केगो नंबर आएगा 128 को ऐसा नंबर होगा जो 3 अंकों की होगी और 7 से विभाजित यानी 7 से भागा जाएगा। बात समझ में आया, तो यही था इसका सॉल्यूशन। क्लियर हो गया अच्छे से। तो चलो एक्सरसाइज 5.2 एपी क्लास 10 का हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, 14 नंबर को। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। बात समझ में आया, यानी इस बार भी उसी जैसा ही क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस जो 13 नंबर को क्वेश्चन किया ना इसी टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा कि 10 और 250 के बीच। तो देखो 10 और 250 के बीच तो बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारे संख्या होंगे, 11 होगा, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसा करके करके लास्ट में 249 तक होगा। बात समझ में, तो इसके अंदर जो जो नंबर आएगी वो तो आपको पता चल चुका है ना। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा कि 10 और 250 के बीच है ना 4 के कितने गुणज होंगे, मतलब इसके और इसके बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स है, मतलब 4 से भागा जाने वाली संख्या कितना है। बिल्कुल उसी तरह था जैसा उससे प्रीवियस क्वेश्चन में 7 से भागा देने वाले नंबर को लेना था, वही सब नंबर को लेना था जो 7 से भागा जा रहा था। यहाँ पे वही सारे नंबर को लेना है जो किससे भागा जाएगा 4 से। 4 के कितने गुणज बोला है ना, बात समझे। तो चलो हमको एक चीज बताओ तो 10 को हम लोग ले सकेंगे, क्यों बताओ तो, क्योंकि 10 4 से भागा नहीं जाता है, पूरा पूरी भागा जाना चाहिए। नहीं समझे बात को, अरे इसके और इसके बीच में 4 से जो भागा जाता है ना वही सब संख्या को लेना है तुमको। तो 10 तो 4 से भागा नहीं ना जाता है, तो 10 को हम लोग नहीं ले पाएंगे बाबू। 11 को ले पाएंगे, 11 भी नहीं ले पाएंगे। 12 को ले पाएंगे, बिल्कुल 12 को ले पाएंगे। क्यों बताओ तो, क्योंकि 12 जो है वो 4 से भागा जाता है और 12 देखो इसके और इसके बीच में भी है। बात समझ में आ रहा है, यानी वही सब संख्या को लेना है जो इसके और इसके बीच में होगा और 4 से भागा जाएगा। समझ में आया। चलो 12 के बाद अगला कौन सा संख्या होगा बताओ तो। 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16। मतलब कैसे करके मिल रहा बताओ तो, 4 4 4 जोड़ के। जैसे इससे पहला क्वेश्चन में 7 से भाग जाने वाले संख्या को लेना था तो एक हमको मिल जा रहा था, तो सब में 7 7 7 7 जोड़ दे रहे तो हमको अगला अगला नंबर मिल रहा था। तो यहाँ पे सब में क्या होगा, एक नंबर जैसे ही मिल गया ना तो अब सब में 4 4 जोड़ देंगे ना, सब हमको नंबर मिलते जाएगा। तो अगला क्या होगा 16 के बाद बताओ 20, समझे बाबू, फिर 24 और इस तरह करके चलते जाएगा। ठीक है, अब बताओ लास्ट 250 तक है ना बाबू। 250 को चेक करो कि क्या 250 लास्ट में आएगा कि नहीं। 250 को ले सकेंगे बताओ तो देखो तो 4 से ही भागा जाता है कि नहीं, पहले चेक करो कितना होगा। 4 छक 24, ये कितना है 4 दूनी 8, देखो नहीं गया, 10 में 8 गए 2, पूरी भागा जाना चाहिए। तो बताओ 250 को ले पाएंगे। अब बताओ 251 को ले पाएंगे, क्योंकि 251 जो है इसके और इसके बीच में आता ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो अगला किस पे चेक करेंगे बताओ, 249 पे। तो 249 को चेक करो ना कि 4 से भागा जाता है। 4 छक 24, कट गई ये पूरा, 9 से 4 दूनी 8, ये भी नहीं जाता है देखो पूरी।
तो अगर नेक्स्ट हम लोग किस पे चेक करेंगे, 248 पे। हाँ देखो 248, देखो 4 से चला जाता है, 4 छक 24 कट गया, और ये 4 दूनी 8। देखो तो देखो 248 को हम ले सकेंगे, बात समझे बाबू। तो अगला संख्या, लास्ट वाला संख्या क्या है, 248। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा लास्ट नंबर कौन हो जाएगा, 248। तो अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल उसी जैसा था। बताओ इसमें ए कितना मिला बाबू, ए मिला 12। बताओ डी कितना मिलेगा, डी 16 कैसे हो जाएगा, घटाना पड़ेगा ना, 16 में से 12 घटाओगे ना जी, तो 4 ना मिलेगा, 16 कैसे बोल दे रहा हूँ। अब बताओ 248 क्या है, ए एन बाबू, ए एन एनवा पद है ना, लास्ट वाला एनवा पद होता है। तो बताओ निकालना क्या है हमको, एन निकालना है। क्लियर हो अच्छे से, कोई दिक्कत। तो चलो ए एन का सूत्र लिखते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए एन के नीचे क्या लिखेंगे बोलो, 248 लिखेंगे ना, ए का नीचे 12, एन तो पता नहीं है, और डी के नीचे क्या लिखेंगे 4। कोई दिक्कत है, 12 को इधर लाओ, तो 248 प्लस 12 है तो माइनस 12, इधर एन माइनस 1 गुना 4 लिखाया। 248 में 12 घटाओ कितना आएगा बोलो जल्दी, 8 में दोगे तो 6, 24 में 3, हाँ 236। 248 में 12 घटाए तो कितना है 236। इधर में क्या बचा, एन माइनस 1 गुना 4 को इधर लाओ, तो 236 गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा, 4 भागा में आ जाएगा, इधर एन माइनस 1 बचा, काटो 4 के 4, ये कहते हैं 4 पचे 20, 3 गया, 4 9 36 है ना। तो 59 बराबर क्या मिला, एन माइनस 1 को इधर लाओ, तो 59 प्लस 1 बराबर एन, तो 59 प्लस 1 मतलब कितना 60। तो एन का मान देखो क्या आया, 60 आया। यानी हम क्या बोल सकेंगे बताओ कि 10 और 250 के बीच जो है ना 4 से विभाजित जाने वाले, या 4 के गुणज लिखना इस बार, है ना, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो क्या लिखेंगे इस बार, लिखेंगे 10, इसीलिए 10 और 250 के बीच 4 के कुल है ना 60 गुणज है, बस समझे, ये हो गया आंसर। क्लियर है, एन आ गया 60। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। समझ में आया बात को, बिल्कुल आपका जो है एकदम 30 नंबर वाला क्वेश्चन जैसा है। 13 नंबर में आपका 7 के विभाजित वाला लेना था और 3 अंकों वाला बोला था। तो याद रखना, जो जितना अंकों वाला बोला उतनी ही संख्या में तुमको चेक करना है। जैसे इसमें 10 और 250 के बीच चेक करना था, तो बस 10 और 250 के बीच में ही हमको चेक करना था। मतलब 10 और 250 के बीच में जो नंबर आ गया वही सब हमको क्या बनाएगा, एपी बना के देगा। बस समझ में आया। और एक बार जैसा ये एपी आपको मिल जाता तो आराम से कोई भी क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं। तुम लोग बताए थे कि लास्ट वाला जो नंबर रहता है वो हमारा क्या होता है बाबू, ए एन होता है ना। इस चीज को आप याद रखेगा। क्लियर है, कितना इजी, अब देखो समझ में आ रहा ना। चलिए चलो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 एपी क्लास 10 का जो है 14 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग जो है 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि n के किस मान के लिए, यानी n का क्या मान होगा वो तुमसे पूछ रहा। समझ में आया, क्वेश्चन में साफ लिखा है n के किस मान के लिए, यानी सीधा सा आपको स्टार्टिंग में बता दी कि n का मान आपको निकालना है। दोनों समांतर श्रेणी हो, मतलब तुमको 2 को एपी दिया गया क्वेश्चन में। ठीक है, देखो पहला एपी तुमको इस तरह का दिया है 63, 65, 67, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये पहला एपी दिया गया है। और दूसरा एपी देखो तुमको ऐसा दिया 3, 10, 17, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके। बात समझ में आई, तुमको 2 एपी दे दिया है। ठीक है, तो इन दोनों एपी का बोल रहा कि एनवा पद बराबर है। क्या बराबर है, एनवा पद। कौन सा पद बाबू, एनवे पद बराबर है। अब बताओ एनवे पद को हम लोग ए एन ना बोलते हैं, यानी सिंपल सा बात है, इसमें बोला है कि दोनों का ए एन क्या होगा, तुम्हारा बराबर होगा, ए एन बराबर होगा। एनवा पद बराबर मतलब ए एन को ना बाबू, एनवा पद या एनवे पद इसको तो ए एन बोलते हैं ना। और क्या दिया है तुम्हारा, एन का मान निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर। 2 एपी दिया गया है, दोनों एपी का क्या बराबर है, तो एनवा पद बराबर है, मतलब ए एन बराबर है। अब तुमको निकाल के क्या दिखाना है, एन का मान निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसका पहले ए एन निकालेंगे, इस एपी का पहले ए एन निकालेंगे, फिर इस एपी का ए एन निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। बात समझ में आए, क्लियर है। तो चलो सबसे पहले इसका ए एन निकालते हैं। बात समझे बाबू,
तो बताओ ये एपी को पहले लिख लो 63, 65, 67 कॉमा डॉट डॉट डॉट। बताओ इसमें ए कितना है बाबू? 63, पहला पद 63 है ना। डी बताओ कितना होगा? 65 में से 63 को घटाएंगे तो आएगा कितना? 2 आएगा। क्लियर है बाबू? अब बताओ यहाँ पे ना हमको एन दिया है और ना ए एन दिया, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम पहले निकालेंगे क्या? ए एन निकालेंगे ना, हमको ए एन से मतलब है ना। चलो तो ए एन निकालो। ए एन का सूत्र क्या होता है बोलो? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, चलो एन का मान, ए का मान बैठाओ 63 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान बैठाओ 2। कितना हो जाएगा बोलो? 63 प्लस, देखो 2 को इन दोनों से गुना कर सकते हैं ना बाबू, तो 2 को n से गुना करेंगे तो 2n, 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2। अब बताओ 63 माइनस 2, ये दोनों को घटाएंगे ना तो आएगा 61 प्लस 2n। बात समझ में आई? तो देखो ये इसके बाद हल नहीं होगा क्योंकि ये 2n है और ये 61, ये प्योर नंबर है, तो ये दोनों ऐड नहीं होगा। नहीं, अभी यहीं पे छोड़ देना है हमको। तो बताओ ये जो मैंने nवा पद निकाला ना, ये किस एपी का निकाला है? इस एपी का निकाला, ये वाला एपी का निकाला। अब उसी तरह, ठीक उसी तरह अब इस एपी का हम लोग ए एन निकालेंगे क्योंकि हमको nवे पद बराबर दिखाना है ना, इसलिए इसका nवा पद निकाल दिए। अब इसका nवा पद निकाल रहे हैं, तो चलो इसका nवा पद निकाल रहे हैं, तो पहले एपी को लिख लेते हैं 3, 10, 17 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ए कितना है बोलो? 3, ये 3 है ना। डी बोलो कितना आएगा? 10 माइनस 3 करेंगे ना, यानी 7 आएगा। अब यहाँ पर भी हमको n नहीं दिया गया है और ए एन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका nवा पद का फॉर्मूला लिखो पहले, a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए चलो मान बैठाओ, a की जगह कितना बैठाएंगे? 3, n माइनस 1 को तो n माइनस 1 ही बैठाना होगा, डी की जगह कितना बैठाएंगे? 7। चलो ये 3, ये 7 से ये दोनों को गुना करेंगे ना तो कितना बोलेगा? 7n माइनस 7 मिलेगा। चलो 3 माइनस 7 मतलब कितना होता है? -4 होता है, बड़ा वाला माइनस है ना इसलिए माइनस दिए, और ये प्लस 7n का 7n हो गया। अब बताओ ये दोनों को क्या हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते क्योंकि 7n है और ये 4 है, यही भी छोड़ देना हमको। तो चलो इसका मतलब देखो इसका भी हम लोग nवा पद निकाल दिए, निकाले ना, ये है, और इसका nवा पद निकाले जो कि ये है। अब क्वेश्चन में हमको साफ बोल दिया है कि दोनों का nवा पद क्या होगा? बराबर होगा। यानी बताओ हम ये वाला चीज को और ये वाला चीज को बराबर कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये nवा पद है पहला वाला का, ये nवा पद है दूसरा वाला का, और क्वेश्चन में बोल दिया कि दोनों का nवा पद क्या है तुम्हारा? बराबर है। तो बताओ इसको और इसको हम लोग बराबर कर सकते कि नहीं? बराबर कर सकते कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे हम लोग कि प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार मतलब समझते हैं? प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जैसा बोला है। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि दोनों का nवा पद को बराबर करना है ना, या बराबर है, तो ये दोनों का nवा पद है ना, ये दोनों बराबर कर देते हैं। 61 प्लस 2n बराबर ये कितना है? -4 प्लस 7n। बात समझ में आई बाबू? चलो इस -4 को इधर लाओ, तो 61 -4 को इधर लेंगे तो +4, और इस 2n को उधर ले चल जाओ तो 7n तो अपनी जगह पे है, 2n को उधर ले जाएंगे तो -2n होगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे ये -4 को 61 के पास लाए तो -4 का साइन चेंज होकर +4 हो गया, और इस 2n को हम 7n के पास ले गए, मतलब सेम चीज को सेम चीज के पास कर दिया, ठीक है। चलो 61 प्लस ये कितना होगा? 65। इधर कितना होगा बोलो? 7n में 2n घटेगा तो 5n हुआ। यहाँ से 5 को इधर लाओ तो 65/5 होगा। बताओ गुना में था तो इधर भाग का n। अब देखो कट गया, ये 5 × 5, ये 5 × 5, 1 गया, 3 × 5 = 15 है ना, 13 × 5 = 65। तो देखो n का मान कितना आया बोलो? 13 आया ना, तो बस यही हो गया आंसर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे n बराबर 13 के लिए ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे n बराबर, यहीं पे लिख देते हैं इसको ना, n बराबर 13 के लिए दिए गए, ठीक है, दिए गए एपी 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे दिख रहा है ना 3, 10, 17, डॉट 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 का nवा पद बराबर होगा, का nवे पद बराबर होगा, ठीक है। इतना दूर लिख के आंसर लिख दीजिएगा। बात समझे? अगर ये स्टेटमेंट आप नहीं लिख पा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, जो है ना n बराबर 13 तक भी निकाल के छोड़ दीजिएगा ना, तब भी मार्क्स मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
सिंपल सा है क्वेश्चन, तो समझ में आ गए तो ये तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो यही था आपका जो है, तो देखिए यही था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 एपी क्लास 10 का जो है क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे, है ना। 16 को 15 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है ना बाबू। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब इस बार हमको एपी बनाना है, जिसका तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद को हम लोग किससे दिखाते हैं बताओ, A3 से, यानी A3 तुमको 16 दिया गया है, याद है ना, भूल गए कि नहीं। पहला पद को A बोलते हैं, दूसरा पद को A2, तीसरा को A3, A4, A5 ऐसे कर पद का नाम दिया जाता है ना। तो क्वेश्चन में बोला कि तीसरा पद 16 है, तो हम A3 बराबर 16 लिख दिए। फिर क्या बोल रहे देखो, और 7वां पद, मतलब जो 7th नंबर वाला जो पद होगा, बात समझे, मतलब A7 जो होगा वो कितना होगा, 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब A5 से 12 अधिक है। ये है क्वेश्चन, तुमको बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, क्लियर हुआ अच्छे से। फिर से देखो दोहराते हैं, तीसरा पद तुमको 16 दिया गया है और बोल दिया कि जो 7वां नंबर का जो पद होगा ना वो 5वां नंबर के पद से 12 अधिक है। ठीक है, यानी 7वां नंबर वाला पद बड़ा होगा, 5वां से कितना ज्यादा बड़ा होगा, 12 ज्यादा अधिक होगा। बात समझे कि नहीं, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो चलो देखो ध्यान से, हमको यहाँ पे ना पहला पद दिया गया है और ना ही सारबंत दिया, कुछ भी नहीं दिया गया है, तो उसको मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा लिख लीजिएगा कि माना पहला पद A है, ठीक है, और सार्व अंतर ऐसे लिख दीजिएगा D है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो A3 तुमको 16 दिया गया ना बाबू, बता तो A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D, सिखाए थे ना। कोई भी पद का जो है हम लोग फॉर्मूला किस हिसाब से लिखते हैं, हाँ, एक कम डी ले लेना है ना। चलो बहुत बढ़िया, इसको समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं अभी। अब चलो इधर आते हैं ये वाला चीज को। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हो देखो, A7 बराबर क्या लिखा है, A5 + 12 लिखा है ना। हमको एक चीज बताओ तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 6D लिख सकते हैं, बराबर A5 को क्या लिख सकते हो बोलो, A + 4D लिख सकते हैं, +12। अब ध्यान से देखो ये A और ये A दोनों कटेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों देखो ये दोनों प्लस में है और दोनों क्या है, अलग अलग साइड में है, तो ये कट जाएगा ना बाबू। कटने का मतलब घट जाता है, इसको ले जाकर उधर ले जाएंगे तो -A हो जाएगा, और +A -A घट के 0, तो यही करते हैं। तो इधर क्या बचा बताओ, 6D बराबर क्या बचा, 4D + 12 बचा। इस 4D को इधर लाओ, तो 6D + 4D है, तो इधर आकर -4D हुआ। 6D में 4D घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो, 2D आएगा, बराबर इधर 12 है, तो D बराबर क्या होगा बताओ, 12 के नीचे 2 जाएगा, गुना में था तो भागा में चला गया, 2 × 2 = 12, तो D का मान कितना है, 6 आया। अब बताओ D का मान हमको 6 मिल गया है। अब ये D का मान अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको A भी मिल जाएगा तुरंत ना। बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे बताओ, ये लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, बात समझे। चलो ये 1 नंबर समीकरण में रख रहे हैं, ठीक है बाबू, ध्यान रखिएगा। तो A का A लिखेंगे ना, और देखो 2D का क्या लिखेंगे, 2 गुना D का मान को रख देंगे, बराबर 16 है तो 16 लिख दिए, कोई दिक्कत। चलो यहाँ देखो A + कितना, 6 दूनी 12 हुआ, इधर 16, 12 को उधर ले जाओ, तो A बराबर क्या होगा, 16 - 12 लिखाएगा, +12 था तो उधर जाकर -12, तो पता कितना आया, A बराबर कितना आया, 16 में से 12 घटेगा तो 4 आया। तो देखो A भी तुमको आराम से मिल गया। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, हमको AP बनाना था, तो AP का जो पहला पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं ना। तो इसमें A कितना निकला, 4 निकला, यानी पहला AP का पहला पद हमको मिल गया 4। अब बताओ दूसरा पद कैसे निकालेंगे, बताओ तो बाबू, सिंपल सा है। दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता था बोलो, दूसरा पद को हम लोग A2 से दिखाते थे ना। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता था, A + D ना होता था। मान बैठा दो, तो A कितना है 4 + D कितना है 6, तो 4 + 6 कितना होगा 10, तो अगला 4 के बाद 10 आएगा। बात समझे, कितना इजी है ना। तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता था बोलो तो, A + 2D होता था। A का मान कितना है 4 + 2 गुना D कितना 6, तो कितना होगा बोलो, 4 + 6 दूनी 12, 12 4 16, तो अगला वाला क्या हो जाएगा 16 हुआ। देख रहे हो AP बन रहा। चौथा पद अब निकालना है, पहला पद निकल गया, दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद, चौथा पद।
चौथा पद के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, A4 बराबर A प्लस 3D, ए का मान बैठाओ 4 प्लस 3 गुना डी का मान बैठाओ 6, तो कितना मिलेगा बोलो, 4 प्लस 3 6 18 हुआ ना, ये 18 और 4 कितना होगा 22 हुआ, यानी अगला बोलो हो गया 22। बात समझ में आया? इस तरह करके ये और भी नंबर आपके बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप 4 को दिखा दीजिए, काफ़ी सफिशियंट है। हाँ, मतलब इस क्वेश्चन में तुमको एपी को बनाना, जैसे देखो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए थे, बस हाँ, इससे प्रीवियस जो भी क्वेश्चन किए थे ना, इससे पहले जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए थे वहाँ पे एपी दिया रहता था तुमको इस तरह से, और उसके बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता था, ए निकालना रहता था, डी निकालना पड़ता था, ए एन या एन निकालना पड़ता है। लेकिन इस बार क्या कर दिया, इस बार तुमको उस एपी ही नहीं दिया, बोला उस एपी को बना के दिखाइए। तो याद रखो एपी को बनाने के लिए हमको ए और डी का जरूरत पड़ता है, और ये सब जो फॉर्मूला जो मैंने बताया था ना, इसको याद रखना पड़ेगा। पहला पद को तो ए बोलते हैं, तो सीधा सीधी यही मेरा पहला पद हो गया। दूसरा पद के लिए ये फॉर्मूला होता है, तीसरा के लिए ये फॉर्मूला, चौथा के लिए ये फॉर्मूला। यानी कोई भी पद अगर तुमको चाहिए तो ए और डी तुमको निकालना है। मैंने तुमको बताया ना कि एपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका तुम्हारा क्या होता है, ए और डी, मतलब पहला पद और सार बंतर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एपी के लिए। बात समझे? अगर आपको एक बार ए और डी मिल गया तो आप एपी का कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आराम से। समझ में आई बात को? तो चलिए इस तरह से ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हुआ अच्छे से? चलो अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 एपी क्लास 10 का जो है 17 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है बाबू। 16 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। 17 को देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। एपी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से इस बार निकालना है। बात समझ में आया? कराए थे इस तरह का क्वेश्चन, याद है? नहीं समझे? देखो तुमको एपी पहले दिया गया, देखो इस तरह से 3 8 13 और डॉट 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 करके 253 ऐसे दिया है। बात समझे बाबू? और इसमें हमको क्या निकालना बोला है कि 20वां पद निकालना। क्या निकालना है? 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद मतलब क्या हो गया? एन ही ए एन निकालना एक तरह से, जिसमें एन का मान हो जाएगा 20। 20वां पद मतलब क्या? ए 20 निकालना है ना, तो एन का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब हमको ए एन निकालना, सीधी सी बात है, ए एन 20वां पद, ठीक है। एन का मान लेना है 20, तो चलो एन का मान तो हमको मिल गया 20 आराम से। लेकिन इस बार ये है कि ये जो 20वां पद निकालना है वो अंतिम पद से निकालना है, मतलब एकदम पीछे से निकालना है। इससे पहले जो हम लोग 20वां पद या 11वां पद इस तरह के जो एनवां पद निकालते थे ना, वो पहला पद से निकालते थे, याद है? इसलिए तो इसको ए ले रहे थे, यहीं से डी निकलता था। लेकिन इस बार क्या बोल दिया? अंतिम पद से निकालने। तो तुम लोग को सिखाए थे ना कि अगर अंतिम पद से बोलेगा ना, अगर अंतिम पद से लेना बोलेगा तो पहला पद कौन हो जाएगा मेरा? बताओ। ये इस बार ये मेरा पहला पद नहीं होगा, ये मेरा पहला पद होगा। यस, अरे अंतिम पद से तो मतलब एपी उलट ना जाएगा, मतलब 253 यहाँ आ जाएगा ना बाबू, और 3 चला जाएगा एकदम लास्ट में। बात समझ में आ रहा है? एपी को सिर्फ उल्टा दो ना, एपी को उल्टा देने से पता चल जाएगा ना। तो इस बार ए कितना हो जाएगा बताओ तुरंत? 253। वेरी गुड, समझ में आया? अच्छा देखो डी हम लोग कैसे निकालते थे याद करो। अगर मान लो यहां डी निकालेंगे अभी, तो 8 में से 3 घटाते थे ना, लेकिन अब क्या करेंगे? उल्टा करेंगे काम हम लोग। इस बार डी हम कैसे निकालेंगे बताओ? 3 में से 8 घटाएंगे। नहीं समझे बात को? जब अंतिम पद से बोलेगा ना बाबू, तो जो भी काम हम लोग करते हैं सब उल्टा करते हैं एक तरह से। ऐसे हम लोग ए कहां से लेते हैं? नॉर्मल यहां से लेते हैं, लेकिन अंतिम पद से अगर निकाल रहा होगा तो ए इसको लेना पड़ेगा। ऐसे हम लोग डी कैसे निकालते थे? इससे इसको घटा के, लेकिन अंतिम पद बोलेगा तो इससे इसको घटाना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है। यानी अंतिम पद जब भी बोलेगा ना तो हम लोग जस्ट उल्टा काम करेंगे। सिंपल से, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे बात को? तो यहाँ बोलो कितना आएगा? 3 - 8 मतलब कितना होगा? -5। कोई दिक्कत है? चलो और ये क्या आ जाएगी? एन हो जाएगा ना। नहीं समझे बात को? तो चलो अब ए एन हमको निकालना है। हाँ, वहाँ शब्द बोले ना, वहाँ शब्द जहाँ जुड़ा रहता है वहाँ समझ लेना ए एन निकालना है। तो ए एन निकालो। ए एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुना टी। समझे बात को? चलो ए का जगह मान डालो। ए का जगह कितना डालेंगे? 253 प्लस एन की जगह कितना डालेंगे? 20 माइनस 1, एन का मान 20 है ना। अब गुना डी की जगह क्या डालेंगे? -5। वेरी गुड। 253 का 253 लिखो। पहले ब्रैकेट को हल करना चाहिए, याद रखिएगा। 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 गुना -5। चलो ये दोनों को पहले गुना करेंगे ना। पहले 253 पहले गुना करो, 19 और 5 को गुना करेंगे।
5 9 45, 4 5 5 95 ना, लेकिन माइनस 95 आएगा ना बाबू, माइनस से कर रहे हैं ना। अब ये दोनों को घटाओ, 253 में 95 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो? हाँ 158, 158। तो देखो क्या हो गया, अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा? 158। बात समझे? तो लिखेंगे इसीलिए एपी 3,8, 13, डॉट 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 253 का अंतिम पद से 20वां पद 158 है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन समाप्त होता है, इस तरह से। बात समझे? बहुत इजी है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी बोलेगा कि अंतिम पद से निकालिए तो सब उल्टा काम कर रहा है। बहुत इजी है, समझ में आई बात को? ऐसे नॉर्मल हम लोग ये यहाँ से लेते हैं, अंतिम पद बोलेगा तो यहाँ से लेंगे। ऐसा डी हम लोग इससे इसको घटा के करते हैं, ऐसे हम लोग अंतिम पद बोलेगा तो इससे इसको घटा के करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन 17 का भी सॉल्यूशन खत्म होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग जो है इस क्लास में जो है क्वेश्चन 17 तक एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कर चुके हैं। आगे का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।